जी, हमारा नाम नज़ीर मंसूरी। नजीर जी, ये बताइए, अभी अमित शाह यहाँ से आकर गए हैं फिर और आज चुनाव का अंतिम दिन है, यानी कि चुनाव प्रचार का, तो फिर क्या माहौल लग रहा है? माहौल आपने देखा, बहुत जोर और शोर से जोश है जंगपुरा विधानसभा के अंदर। और इसके बाद तरविंदर सिंह मारवा जी विधायक बनने जा रहे हैं। विधायक ही नहीं, वो दिल्ली सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि भारी तादाद में जीतेंगे। जो अमित शाह जी ने संकल्प दिलाया, जो अमित शाह जी ने आम आदमी पार्टी आपदा की पोल खोली, वो आपने देखा। और ये लोगों तक घर घर जाएगा। यहाँ बड़ी तादाद में मारवा जी जीत कराएंगे। यहाँ से तो जंगपुरा से ही तो मनीष सिसोदिया आप पहुंचे चुनाव। जी, मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्री होने के बाद भी वो दारू बेचने लगे, दारू की दुकानें खोलने लगे, दारू के चक्कर में उन्होंने जेल की हवा खाई। तो अब की बार अगर वो इतने ही अच्छे होते तो पतपड़गंज से 2 मरतबा वो विधायक थे, वो छोड़कर इधर ना आते जंगपुरा में। उन्होंने आया है, इसीलिए पतपड़गंज वालों ने उनको वहाँ से भगाया है। आप आज मुस्लिम होकर बीजेपी को समर्थन क्यों कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी। बिल्कुल नहीं, हम बीजेपी के अंदर हैं। बीजेपी के अंदर हम लोग देख रहे हैं, उन्होंने कभी पार्शलिटी नहीं की। जितना भी उन्होंने जो भी निधि आई वो देने का काम किया। जो भी योजना आई, उन्होंने 3 करोड़ लोगों को गैस योजना पहुंचाकर उनके घर से अंधेरे की चोरी की ना की नहीं। ये 3 करोड़ लोगों को बिजली पहुंचाई, 5 करोड़ लोगों को गैस योजना दी, 7 करोड़ लोगों को उसने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत टॉयलेट बांधा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के हिसाब से आवास दिया, तो मुस्लिमों को भी तो दिया ना। अब लिस्ट उठा कर दिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको उन्होंने देने का काम किया है। मौलवी तो मौलवियों को 18,000 रुपए दे रहे थे। कहाँ दे रहे थे? 6 महीने से कहाँ दिए? हमारे मौलाना लोग 6 महीने से भूख हड़ताल पर बैठे थे इलेक्शन से पहले, कोई देने का काम नहीं किया। भाजपा सरकार आएगी, बराबर हम दिलाने का काम करेंगे। बताइए सर, अब जंगपुरा विधानसभा की बात करें तो जंगपुरा विधानसभा में भी काफी ज्यादा स्लम एरिया हैं और काफी ज्यादा झुग्गियां भी हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं बीजेपी आई तो झुग्गियों को उखाड़ फेंकेगी और सारी योजनाओं को फ्री की बंद कर देगी। देखिए, ये माहौल चला है कि बीजेपी के नाम से लोगों को डराना है, लोगों को डराना है, लोगों को जो है ना डरा कर वोट लेना है। ऐसे ही मुस्लिम इलाकों में ये जाते हैं, मुस्लिम इलाकों में इनको काम करना कुछ नहीं है, सिर्फ यही बोलते हैं कि बीजेपी आएगी तो तुमको खा जाएगी, बीजेपी आएगी तो तुमको जला देगी, बीजेपी आएगी तो तुमको ये कर देगी। और उनको वोट भरवा रहा कि हमारे मुस्लिम कौम के लोग दे देते हैं। तो मैं उनसे आह्वान करूंगा, हमारे लोगों से, हमारे कौम के लोगों से, कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ देने में सक्षम है। उन्होंने कभी कोई पार्शलिटी नहीं की। उनको आप भरी तादाद में वोट दिए, भारी मतों से विजय कीजिए और काम कराने का काम हम पर छोड़ दीजिए। जाकर कह सकते हैं आप मुस्लिम समाज के लोगों को कि आने वाली 5 तारीख को वो बीजेपी को ही वोट दें। 10 दिन से तो कर रहे हैं, 10 दिन से गली गली नगर नगर डगर डगर चुके के खाक छान रहे हैं। आप लिस्ट उठाकर देखिएगा, जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, निजामुद्दीन की बस्ती है, 12 बूथ है, वहां पर आप देख लीजिएगा कितना भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। बहुत बहुत बार मुस्लिम बीजेपी के फेवर में। बिल्कुल देगा, बिल्कुल 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 100%। मोदी की गारंटी पे भरोसा। एकदम गारंटी है। और जो हिसाब से यहाँ के विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं मारवा जी, आधी रात को वो लोगों के लिए खड़े रहते हैं। जब जाओ वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखते, वो हमेशा लोगों के लिए खड़े रहते हैं। और उनके लिए मेरा एक स्लोगन है, मैं उनके लिए कहता हूं कि वो ऐसे व्यक्ति हैं कि हर मसले का एक ही हल, तरविंदर सिंह मारवा के पास चल। मनीष सिसोदिया वो जाएगा गड्ढे में। इसका दूसरा भगोड़ा भागेगा। 8 तारीख को एक भगोड़ा भाग गया है, मनीष वो क्या नाम है, परवीन जी। और दूसरा भगोड़ा जो पलपड़गंज से आया वो भी भागेगा 8 तारीख को। और यमुना साफ होगी, वहाँ पे महाकुंभ का मेला लगेगा, सारे वहाँ पर डुबकी लगाएंगे। यमुना साफ होगी और वहाँ पे ये सारे प्रयागराज का कुंभ का मेला लगेगा। और जो ये मनीष सिसोदिया ये भागेगा, जमानत जब्त होगी उसकी, जमानत जब्त होगी। केजरीवाल टॉय मिनी टॉय ये भी जाएगा यहाँ से। कि मोदी जी कुछ नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने तो कितनी जनसभा उसमें आई, फेयर में आई है, कितनी मारवा जी के फेयर में आई है। और मारवा जी जिंदाबाद रहेंगे। और 20-25 साल से वो पद पर भी रहे, फिर भी पूरी जनसभा का पूरा उन्होंने काम करा है, जन का काम करा है, जन का सम्मान करा है, कभी पीछे नहीं हटे। बीजेपी वाले जो है वो पैसे बांट रहे हैं। वो कौन कह रहा है? वो तो बोले वो तो लगाएगा, लेकिन वो अपने गुरु का नहीं हुआ तो किसका होगा? अपने गुरु का नहीं हुआ तो किसका होगा? वो
हाँ, ऐसा कोई बात नहीं, बहका में कोई नहीं आ रहा। आप देख लें, मुस्लिम समाज, सब समाज के लोग यहाँ पे जुड़े हैं और साथ देंगे तरमीम सिंह मारवा जी को। 8 तारीख को विजय बनाएंगे और झंडा लाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल, मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो केजरीवाल ने लोगों को गुमराह किया है, झूठ की राजनीति पर आया, ये कोई नेता नहीं है। नौ सिखिए नेता कहाँ दिल्ली को चला पाएंगे। इन्होंने आते के साथ ही मोदी जी को टारगेट करना चालू कर दिया, ना कि दिल्ली को देखा। अगर उनको सेवा करनी थी, पहले दिल्ली की सेवा करते। वो चुनाव लड़ने पहुंच गए वाराणसी, क्या उनकी निगाह दिल्ली की सीट पर नहीं थी? उनकी निगाह प्रधानमंत्री की सीट पर थी। अब वो समय चला गया। सारी जनता की आंखें खुल चुकी हैं। गंदा पानी पूरे सालों साल पिलाया है। 1 महीने में वाटर प्यूरीफाई का कैमरीन बदलनी पड़ जाती है, 3000 रुपये लगते हैं मैडम। क्या 1 महीने में 3000 का वैसे बिल आ जाएगा? क्या नहीं आएगा। तो इससे तो हमारी मशीनों वालों को ही फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि इन्होंने ऊपर से पैसे ले रखे हैं कि गंदा पानी भेजो, फिल्टर चोक हो जाएंगे, हमारी कमाई होगी। 100 करोड़ रुपए लिए हैं इन्होंने। हाँ, वो कहते हैं कि बीजेपी आई तो फ्री चीजें बंद हो जाएंगी, फ्री पानी के पैसे देने पड़ेंगे। हमें कर्मयोगी पर विश्वास है। भारत के कर्मयोगी श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वो युग पुरुष हैं, जो पृथ्वी पर कभी कभी आते हैं। ऐसे युग पुरुष हैं जिन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन किया, और यही मनीष सिसोदिया कहता था कि वहाँ पर आप स्कूल बनवा दीजिए। ये क्या उसको ये नहीं दिखा कि 500 वर्षों की लड़ाई, कितने ही योद्धा मर गए, और वहाँ पर वो मूर्ख स्कूल खोल रहा था। ये लज्जित है। 8 तारीख को किसके लिए खुशखबरी आ रही है फिर से? बीजेपी के लिए आ रही है जी। मिठाई खाएंगे और आपको भी खिलाएंगे और बांटेंगे। आपके सौजन्य से हम खुद कह रहे हैं, अभी भी भारी मतों से जीतेंगे श्री तरविंदर सिंह मारवा जी। मनीष सिसोदिया हैं? जिन्होंने स्कूल अच्छे किए हैं। वो स्कूल कहाँ गए? वहाँ से फरारी भाग काट के आया, यहाँ पर आया। यहाँ पे वहाँ से इसको क्यों भगाया गया है? वहाँ पर अगर काम करता तो यहाँ से नहीं मिलता, और यहाँ से जो भगाया है वो क्यों भगाया गया? यहाँ पर उसने काम नहीं करा, तो दोनों भगोड़े हो गए, दोनों भगोड़े हो गए। हमारे यहाँ की लेडीज ने एक हैंड रोलर निकाल रखा है, जिसको बेलन बोलते हैं। एक उसके मुंह में ठूसेंगे, एक उसके मुंह में ठूसेंगे और बोलेंगे सब जने जय श्री राम, विजय भव श्री तन। बिल्कुल जी, 100% विजय होंगे हमारे तरविंदर सिंह मारवा जी। केजरीवाल कह रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ियों में जाकर बीजेपी वाले पैसे बांट रहे हैं, पर आप पैसे ले लीजिए, वोट हमें। उसका काम है बोलना, उसका काम है बोलना। बोलने तो गुमराह कर रहा है पब्लिक को, झूठ बोलना है, शुरू से झूठ बोलता आया। खांसी मैम आप हमारा पानी नहीं आ रहा, गटर का पानी आ रहा, कोई पिएगा पानी? हमारा पानी नहीं आ रहा। पानी तो कह रहा 24 घंटे साफ पानी आ नहीं आ रहा। हमारे तो कपड़े भी देखे, हम झूठ बोल रहे थे। मैडम जी, हमारे सीवर का पानी आया, जो सीवर इन्होंने बनाया है ना, वो सिर्फ पाइप घुसेड़ दिया, साइड में कुछ नहीं है, वही सीवर का पानी आता है। सरकार बदल रही है, केजरीवाल पता नहीं, हमारा पानी आना जी, गटर का पानी पिएगा कोई? हमारे देखो उत्तम नगर में पानी नहीं आ रहा। मैं मम्मी के इधर आई हूँ, यहाँ के हाल ठीक है? यहाँ तो पानी आ रहा, बताया, हमारा नहीं आ रहा। हमारा देखो